एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की पूजा करना, एक ईश्वर की प्रार्थना करना। हमारे हिंदू भाई, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है लोगों को कि एक अल्लाह की इबादत करो, या अय्युहन नास, नास कहाँ है? ये नहीं कहा या अय्युहल मुसलमान। नासन अरबिक वर्ड, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट एवरी पर्सन यू कैन से, यू कैन कॉल हिम, यू कैन कॉल ऑल पर्सन अन्नास, अरबिक वर्ड है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट कन्फ्यूशनिज्म आशुरियू, हर किसी को आप बोल सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा या अय्युहन्नास, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक देव है हमारा, एक ही परमात्मा हमारा है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये अरबिक में है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः ये संस्कृत में है, मतलब मीनिंग दोनों का सेम है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि या अय्युहन्नास, ए आदम की औलादो, एक अल्लाह को मान लो बस, और कुछ मत करो। और कोई भी नबी या अवतार अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। कैसे? अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं दवाभिरुतं मानव शबीयं कामैतत् मुकुर्णं कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम। मनुष्य देवगुण जो बात लोगों को बताते हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र है। हमारे हिंदू भाई, आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप में सूझबूझ है, अगर आप संस्कृत जानते हैं तो पढ़िएगा। अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं दवाभिरुत मानव शबीयं कामैतत् मुकुर्णं कुर्णमितं ब्रह्माणं। मनुष्य देवगुण, मनुष्य में से भी जो देवगुण होंगे, जो जानकार होंगे, वो लोगों से जो मनन करेंगे, जो तबलीग करेंगे, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि ईश्वर की तरफ से मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अवतार कौन सा काम करते हैं? ईश्वर के तरफ से जो संदेश दिया जाता है वो इंसानों को बताते हैं, और नबी का भी यही काम होता है। सेम इसी आयत के मीनिंग के मुताबिक, इसी मंत्र के मीनिंग के मुताबिक कुरान करीम की एक आयत है जिसको मुसलमानों का धर्मशास्त्र कहा जाता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। 1,24,000 अंबिया किराम इस धरती पर आए, उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। मोहम्मद ने कहा लोगों को या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो वो उनकी तरफ से नहीं था, बल्कि अल्लाह ने कही थी कि मोहम्मद लोगों से कह दो, ये जो अनेक ईश्वर को अपना खुदा मानते हैं, अनेक ईश्वर की भक्ति करते हैं, ये फजूल है। हम सब का क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एक है, दुनिया का पालनहार एक है, तो हम सबको उस एक की भक्ति करनी चाहिए। मोहम्मद जो जन्म लिया इस मुबारक महीने के अंदर, तो सबसे बड़ा काम उन्होंने यही किया कि एक ईश्वर के बंदों को उस एक ईश्वर की भक्ति के लिए लोगों के ऊपर मेहनत की। उन्होंने किसी इंसान का खून या किसी इंसान पर जुल्म तशद्दुद नहीं किया। हमारे हिंदू भाइयों और हमारे मुस्लिम भाइयों, वाक़ियतन अगर हम सच्चा आशिक़ रसूल हैं, अगर वाक़ियतन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर सच्ची इस्लामिक शरीयत के मुताबिक हमारी अगर आपकी ज़िंदगी होगी, तो कोई अंडा बेचने वाला, कोई मुर्गी बेचने वाला आपकी शरीयत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता। क्यों? हम और आप इस शरीयत के मुहाफिज नहीं। दुनिया का कोई भी धर्म मुकम्मल तौर पर किस अंदाज में है वो आप पढ़ेंगे, पता चलेगा। लेकिन अल्लाह ईश्वर ने इस्लाम धर्म की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम इस धर्म के मुहाफिज हैं। सबसे बड़ी महानता इस धर्म के अंदर क्या है? सबसे बड़ी महानता इस धर्म के अंदर एको देवा। इस धर्म के अंदर सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया जाता है, ए लोगो देव एक है, ए लोगो अल्लाह एक है। सबसे बड़ी तालीम तअमुरून बिल मारूफ का सबसे पहला मिज़दाक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर एतमाद और एतकाद रखना। जिन लोगों को एतमाद नहीं है,
जिन लोगों ने इस्लाम को या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चरित्र को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया, हालांकि नबी चाहते, हमारे मुस्लिम भाइयों, नबी चाहते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चाहते तो 10,000 नौजवान, 10,000 पहलवानों की ताकत थी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाजुओं में। 10,000 बहादुर पहलवानों की, देसी पहलवानों की ताकत थी आपकी बाजू के अंदर। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम बहादुरी गरीबों के ऊपर दिखाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने सब चीज बर्दाश्त कर की, लेकिन बस लोगों को, इंसानों को, जो ईश्वर को, अल्लाह को भूल चुका था, उस तक जोड़ने के लिए रिश्ता मेहनत की थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यकता का पाठ पढ़ाया था, मानवता का पाठ पढ़ाया था, मसावात, सच्चाई, अदालत, वफादारी रब के साथ, ये सारी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, जिनका वर्णन दुनिया के शास्त्रों के अंदर है। मोहम्मद का नाम का जिक्र फारकुलीत बाइबल के अंदर मिलता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम का जिक्र आप मैतरा बुद्धिस्ट की किताबों के अंदर देख सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का जिक्र, उनकी पाक सिफात का जिक्र, अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेगावा चैतिष्टो असुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदसाबी सहस्त्रेर्वैश्वा नरहा। मतलब इसका सारी दुनिया के लिए कृपा मैं, सारी दुनिया के लिए कृपा मैं। कौन? मोहम्मद। ये ऋग्वेद का ये मंत्र है, अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेगावा चैतिष्टो असुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाबी सहस्त्रेर्वैश्वा नरहा। सारे संसार के लिए वो कृपामय होंगे, किसी इंसान पर जुल्म नहीं करेंगे। आप तारीख उठाइए, मदीनतुल मुनव्वरा से 10,000 लश्कर जर्रार की फौज लेकर पूरी ताकत के साथ इस्लाम का कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहराते हुए, नबी अपनी नबूवत की शान दिखाते हुए मदीना से मक्का आए। नबी पाक पहले मक्के में पैदा हुए थे, शंबल गराम मक्के का नाम, मक्के में पैदा हुए, लेकिन मदीना क्यों गए? क्योंकि शराबियों ने, कुफ्फारों ने, मुशरिकों ने, ईश्वर के नास्तिक बंदों ने उनको मजबूर किया था, उनका खून बहाया था, उनको परेशान किया था, उनकी इज्जत व नामूस की बेइज्जती की थी। जिस बुनियाद पर नबी चले गए थे मदीनतुल मुनव्वरा, वहां से जब चले हैं 10,000 लश्कर जर्रार, ऐसी फौज थी, ऐसी ताकत थी, खुदा की कसम अगर ये 10,000 फौज आज की तारीख में होती तो आज हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई चीन या पाकिस्तान या अमेरिका या इस्राइल को हिंदुस्तान की तरफ देखने की जुर्रत नहीं होती, क्योंकि एक फौज 100 के ऊपर भारी थे, वो अपने सर पे कफन बांधकर अल्लाह के लिए, अल्लाह की दीन के लिए लड़ने के लिए मजबूत और तैयार हुए थे। ऐसे जानिसार सहाबा किराम को 10,000 की तादाद थी। हमारे हिंदू भाइयों, जरा इस वाक़ये को सुनिएगा, तभी आपको अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेगावा चेतिष्टो असुरो मगोना की तशरीह आपको समझ में आएगी कि वह सारी दुनिया के लिए कृपा में थे, सारी दुनिया की गलियों के लिए, एक एक फर्द के लिए कृपा में करम करने वाला, अत्यंत हक परस्त, विवेकशील, प्यार मोहब्बत को बांटने वाला मदीना से चले हैं। 10,000 की फौज थी। हजरत अब्बास के साथ हजरत सुफियान ने कहा कि ए अब्बास, तुम्हारा भतीजा तो बहुत बड़ा बादशाह लग रहा है। हजरत अब्बास ने कहा कि सुफियान, ये बादशाहत नहीं, ये नबूवत की शान है। उन्होंने कहा कि आज तो खैर नहीं है मक्का के अंदर मुशरिकों की, जिन्होंने कल तक बीबी सुमैया के जिस्म को फाड़ कर रख दिया था, कल तक जिन मुशरिकों ने हजरत बिलाल हबशी को तड़पा तड़पा करके मारा था, कल तक जिन्होंने हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भून दिया गया था, उनके पीठ से चर्बियां निकाल दी गई थी, सिर्फ हड्डी नजर आती थी। कल तक जिन मुशरिकों ने हजरत जुबैर की आंखें कुरेद कर निकाल ली थी, कल तक जिन्होंने हजरत बशीर इब्न जिंदल को घसीटते हुए उनके जिस्म की
चमड़ियां उधेड़ दी थी, आज उनके मानने वालों की तो शायद उन जुल्म करने वालों की जो आज मौजूद हैं, शायद आज उनकी बख्शिश ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फौज थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी जुर्अत के साथ आ रहे हैं और कुफ्फार मक्का डर रहे हैं। एक सहाबी ने ऐलान भी किया कि अल्लाह के नबी, अल्यौम यौमुम मलहमा, अल्यौम यौमुम मलहमा, आज किसी को हम नहीं बख्शेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों? कहा ये नबी आपको मालूम नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 साल तक सहाबा इकराम का बाइकाट किया था। अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं, 3 साल तक शोब अबी तालिब के अंदर मासूम बच्चे भूख के बिना तड़प तड़प करके मर गए थे, ये वही जालिम की औलाद हैं। आप इनको रहमो करम की बात करते हो, आप इनको माफ करने की बात करते हो। आज हमारी तलवार है और इनकी गर्दनें होंगी, आज किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मेरे नबी का जवाब सुनना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा, ए दुनिया वालों, ए साथ तुम बदले की बात मत करो, इंतकाम की बात मत करो। जब तुम्हारी जुबान से इंतकाम की सदा निकलती है तो मेरे दिल पर चोट लगती है। क्यों? मुझे अल्लाह ने जालिम बना करके नहीं भेजा है। मैं जानता हूं इनका जुल्म, एक एक जुल्म मुझे याद है। मैं इनका जुल्म बर्दाश्त करके काबतुल्लाह जाकर उनके गिलाफ को पकड़कर मैं कहता था, ए रब्बा, तुझे इस घर की अजमत का वास्ता, अगर इनकी जुल्मों को बर्दाश्त न करके मैं अगर इनके लिए बद्दुआ कर दूं, ऐसा रहमो करम करने वाला नबी कोई नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मजबूर हुआ क्रिश्चियन राइटर भी कि इतने पहाड़ तोड़े गए जुल्म सितम के मोहम्मद के ऊपर, उसके बावजूद भी उनके हमलों को बर्दाश्त करके काबतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचते हैं, उनके पर्दे को पकड़कर झंझोड़ कर रब से कहते हैं, ए रब्बा, अगर भूल से कभी मैं इनके लिए बद्दुआ कर दूं तो अल्लाह तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुझे इस घर की अजमत का वास्ता देकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तुझसे आज कहता है, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर दर्द को बर्दाश्त न करके इनके लिए बद्दुआ कर दूं तो मेरी उस बद्दुआ को आप कबूल मत करना। क्यों? क्योंकि आपने मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा है। और अल्लाह के नबी ने कहा, हजरत साद से कहा, ए साद, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जाओ ऐलान कर दो, मक्का की माओ से कह दो, कोई किसी माँ को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह यतीम नहीं, किसी माँ को बेवा नहीं करने वाला। जाओ कह दो मक्का की बहनों से, ए मेरी बहनों, आज तुम्हारे सर से तुम्हारा रुपट्टा नहीं छीना जाएगा। जाओ कह दो मक्का की बेटियों से, ए बेटियों, आज तुम्हारी इज्जत व आबरू पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाथ नहीं डालेगा। जाओ मासूम बच्चों से कह दो कि मेरे मासूम बच्चों, आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पूरी ताकत के साथ आया तो है, लेकिन तुम्हें यतीम बनाने के लिए नहीं आया है। जाओ तुम्हारा सब गुनाह माफ, जाओ तुम्हारा सब जुल्म सितम माफ, और ऐलान कर दो, इज़हबू वअंतुम तुलका, तुम सब के सब आजाद हो, मेरे दुश्मन भी आजाद और मेरे मुखालफीन भी आजाद। सबको मैंने आज इसी वक्त मैंने माफी का ऐलान कर दिया सबके लिए। हमारे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जनाब अब्दुल्लाह सलीम चतुर्वेदी जिंदाबाद। ये असल मैसेज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने का। अनस्वंता सतपतिर्मा महे मैगावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना, सारे संसार के लिए कृपा में होंगे वो। कितने जुल्म सितम किए कुफार मक्का ने? 13 साल तक, 13 साल तक। बीबी सुमैया को तो ऐसे चीरा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अबू जहल, इस उम्मत का फिरौन, बीबी सुमैया को पकड़ कर लाया जाता है और कहा जाता है कि ऐ सुमैया, यहां से एक मैसेज ये भी लेना हमारे मुस्लिम भाइयों कि सिर्फ नामी मुसलमान से काम नहीं चलेगा, कामी मुसलमान बनना होगा। काम सिर्फ जुबानी दावा मत करो, खोखले दावे तो बहुत लोग करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस्लाम ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 1450 साल पहले नारा लगाया, मोहम्मद का